या तो इंतजामिया इस इलाके से खफा है या फिर उनकी मिशनरी ही फेल हो चुकी है। 8 महीने पहले ये सड़क जो है बारिशों की वजह से ढह गई थी। गुंडी गुजरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गुंडी सईदा और गुंडी गुजरा को जोड़ने वाली ये सड़क 8 महीने पहले भारी बारिशों के बाद ढह गई थी और उसके बाद कई बार लोगों ने एहतजाज किए, मुजाहरे किए और धरना दिया कि सड़क की तामीर जो है वो मुकम्मल हो, लेकिन अभी तक इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है। सरकार भी बन गई, एलजी इंतजामिया ने भी वादे किए, लेकिन वादे वफा नहीं हुए और यहाँ पर लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। जो स्कूली बच्चे हैं वो पैदल यहाँ से स्कूलों तक पहुँचते हैं, जबकि राशन भी लोगों को कानों पर उठाकर इस इलाके में पहुँचना पड़ता है। मरीजों को कानों पर उठाकर अस्पतालों तक ले जाया जाता है, लेकिन इंतजामिया इस तरफ ध्यान देने के बजाय सिर्फ ज़बानी जमा खरी से काम ले रही है। अब जो तस्वीरें आप हमारे विजुअल्स में देख रहे हैं, ये वो सड़क थी जो आज से पहले सड़क पर आमद-रफ्त जारी थी। यानी 8 महीने पहले यहाँ से गाड़ियाँ चलती थी और 8 महीने पहले यानी मार्च में शदीद बारिशों के बाद ये सड़क जो है ये ढह गई और उसके बाद इसकी मरम्मत जो है वो नहीं हो सकी। अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि काफ़ी मुश्किलात है, काफ़ी परेशानियां हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि परेशानी क्या है। बड़े बड़े टनल तामीर कर रहे हैं, सड़कों की तामीर हो रही है, पहाड़ों को चीरा फाड़ा जा रहा है, लेकिन इस इलाके में एक सड़क आप चंद किलोमीटर जो सड़क ढह गई है, चंद मीटर जो सड़क ढह गई है, उस सड़क की तामीर के हवाले से लेतोलाल का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? 8 महीने से रोड के बगैर, और आज मुद्दा सिर्फ रोड का ही नहीं है, बहुत सारे मुद्दे और हैं जो इस रोड के मुद्दे की वजह से दब के रह गए हैं। आज अगर हम बात करेंगे पानी की, इस रोड की वजह से पानी भी यहाँ पर नहीं है। आज अगर हम बात करें जितने भी फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से इस गांव में यूटिलाइज होते हैं वो राइट प्लेस पे इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होते। आप इसी रोड के बल से आए, आपने देखा सामने ये दीवारें जो हाल ही में लगी हैं PMGSY के तहत, जितनी भी पत्थर की ये दीवारें लगी हैं वहाँ गुंडी सईदा से लेके गुंडी गुजरा तक, मुझे नहीं लगता इन दीवारों का 1% भी फायदा है। जब हमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये साफ तौर पे बोला गया कि ये नाले की वजह से कटाव हुआ है, तो फिर क्यों ना ये रोडें जो हैं, ये रोड के ऊपर जो दीवारें बनी हैं, ये तो शायद हम इतने 8 महीने से परेशान ना हुए होते। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि इस रोड की वजह से आप ये सामने देखें, इस रोड के ऊपर जितनी भी दुकानें हैं ये बंद पड़ी हैं। वजह सिर्फ ये है कि इन दुकानदार भाइयों के पास सामान खत्म हो चुका है। रोड की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये सामान यहाँ पर नहीं ला सकते। और अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दावा किया है कि द्रगड़ की तरफ से कनेक्टिविटी गुंडी गुजरा को दी गई है, वहाँ पर अगर गाड़ियों के चलने के काबिल वो रोड है, तो ये दुकानदार भाई वहाँ से सामान लाते क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ घोड़े और जानवर चलने के काबिल है, गाड़ी उस रोड के ऊपर चलने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैक्टर ला सकता है, पत्थर ईंटें वगैरह अगर लाता है, उसके बाद सामान वगैरह जो भी गाड़ी है, सोमू वगैरह चलने के काबिल नहीं है। हम बार बार ये गौर लगा रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है? क्या ये सच्ची में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती? जो थोड़ा सा टुकड़ा जमीन का बचा हुआ है यहाँ पर, अगर मूसलाधार बारिशें होंगी ये भी जाएगा वहाँ नीचे। आज फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से गुजर आते हैं। रास्ता यानी थोड़ा सा बचा है जो लोगों ने अपनी मेहनत से खुद बनाया है, कल वो भी ढह जाएगा। तो फिर आप बताइए, हम आज बीमार अपने कांधों पे उठाकर अगर टंडार पहुंचाते हैं, कल उसके काबिल भी नहीं रहेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? जितनी मुसीबत में हम यानी गुंडी गुजरा और द्रगड़ का ये गांव है, और गुंडी सईदा की भी बात करूंगा क्योंकि उनका भी रहन सहन इसी रास्ते से है, ये 3 गांव के लोग जितनी मुसीबत में गिरे हुए हैं, मुझे नहीं लगता करना के अंदर किसी भी इंसान को, किसी भी गांव को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करने से भी शर्म आती है कि 8 महीने से या तो हमें इंसान समझा नहीं जाता। कितने बार आप भी आए, हमारी बात और आप मुकाम तक पहुँची, लाके हमें इंसान समझा नहीं जाता। यहाँ कोई रोड का 50 फुट एरिया बह गया है, लेकिन इसको बनाने पे गवर्नमेंट नाकाम है। या तो गवर्नमेंट अंधी है, बहरी है, हमारी बात सुनती नहीं है, और या तो हमें इंसान समझा नहीं जाता है। कितने 2 गांव इस वक्त दर पदा रहे हैं, हमें कितनी मुश्किल करनी पड़ती है। ऊपर से इस वक्त बारिश का मौसम है, अभी जो हमें थोड़ा रास्ता बच गया है ये भी बहने वाला है। अगर ये बह जाएगा हमारे 2 गाँव खत्म। रोड में जो एरिया कोई इंतजामिया वाला भी था, ऐसा देर आके जुल गया और बताओ उसने रोड बढ़ाने की कोशिश कोई नहीं की थी। ना असा को खाते पीते वास्ते गला पहुंचता है, ना पानी का इंतजाम है।
कोई इंतजाम भी नहीं था। असते बच्चे बीमार हो गए, कुड़ियां बीमार हो गई, बुढ़ेर बीमार हो गए, असें चाह के उन्होंने खड़दे हाँ तो इतना रोड दी असों को कोई भी आज तक इतनी तंगी हो गई है। जो भी आया उसने ऐसा दिल रखा, मोड़ के दोबारा नहीं आया। वोट कहन के भी जुल गए, गवर्नमेंट सुन असों को काफी कुछ दसिया पर बढ़ा के असों को कोई भी पिछले 8-9 महीने से जो बारिशों की वजह से ढह गई थी, उस पे इंतज़ामिया की तरफ से, बाकी जो ये उसको बनाने वाले हैं इनकी तरफ से कोई स्टेप उठाया नहीं जा रहा है। हालांकि डिपार्टमेंट वाले कहते थे कि आप हमको थोड़ी बहुत, अगर हम नीचे से बना कर देंगे, आप अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी कहीं थोड़ी बहुत जगह की, तो अगर आप हमको जगह देंगे। अब यहाँ हमने गांव में बैठकर एक इत्तेफाक के साथ एक रेजोल्यूशन लिखा जिसमें हमने ज़मीन वालों ने ये लिखा अगर 2-3 फुट जगह इनको काम पड़ेगी तो हम इनको देंगे। अब अगर हमने एक एप्लीकेशन भी डाली है, अगर ये इंतज़ामिया बाकी MLA साहब या गवर्नमेंट भी बन गई है, अगर ये हमारे रोड का कुछ करेंगे तो ठीक है हमारे लिए, क्योंकि रोड डेवलपमेंट का पहला स्टेप है। इसलिए गांव के लोग रोड की वजह से, लोगों की रुदाद आपने सुनी। लोग यही कहते हैं कि ये जो सड़क का टुकड़ा ढह गया है इसकी मरम्मत की जाए, इसको गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाया जाए, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है और उन्होंने मकामी लीडरान को भी हथबे तनकीद बनाया। मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी मेरी बात मेंबरी असेंबली करना जावेद अमन मिर्चाल से हुई और उनसे ये पूछा गया कि आखिर इस सड़क की तामीर कब होगी, जिसकी आपने भी यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगले 8 दिनों में एक अच्छी खबर लोगों को सुनने को मिलेगी और मैं खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मिलकर इस सड़क की तामीर के हवाले से बात भी करूंगा। ताहम लोग खफा हैं क्योंकि इस इलाके में जितनी भी फलाई स्कीमें हैं उनका कहीं नामो निशान नहीं है।